हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022, क्योंकि 19 की वैकेंसी अब 22 में पहुंच गई है, इसलिए 22 बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड पीटी कटअप और फाइनल कटअप का वीडियो नंबर 4। कुछ लोगों का एतराज़ है कि हर आरआरबी का वीडियो नहीं बनाए, तो सबकी अपनी अपनी कहने का तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस आरआरबी की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें गुवाहाटी वाले के अलावा नॉर्दर्न रेलवे वाले देखने लगेंगे, तो उनकी मर्जी, अगर वो देखना चाहते हैं तो देखें या न देखें। लेकिन एक चीज़ तो बता दूं कि 8 से 10 नंबर कटअप कम जाएगा 2018 से 2019 होते हुए 2022 तक में। चलिए डिटेल में देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं आपका। डिटेल में आते हैं, डिटेल में आएंगे www.railwaylifehelp.com पे हमने आपके साथ शुरू किया था ये ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कटअप 2022 का, जिसमें हमने पहले मुंबई का बात कर लिया है, अहमदाबाद का बात कर लिया है, हुबली का बात कर लिया है, यानी हमने बंगलौर वाला एरिया कवर कर लिया है। कोलकाता का डाटा कुछ नहीं मिला, तो हम नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पे हैं, जिसको एनएफआर भी बोलते हैं। मुख्यालय गुवाहाटी है, हेडक्वार्टर आरआरबी गुवाहाटी कवर करता है, और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे एनएफआर के रूप में जानते हैं। 2019 और 2020 दोनों के कटअप का पीटी और फाइनल का एक्सपेक्टेड देखेंगे, लेकिन उससे पहले वैकेंसी बहुत ज़रूरी है। वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर कम होंगे, 8 से 10 नंबर कम होंगे यूआर के लिए। बाकी कम्युनिटी का तो ऑलरेडी कई जगह कम है, लेकिन यूआर ओबीसी में कम हो सकते हैं। और ये कम क्यों होगा पता है? इसका 2 कारण है। यूआर में देखिए वैकेंसी भी कम है, फिर भी हम कटअप कम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का पिछली बार बहुत बड़ा इशू हो गया था, और नॉर्मलाइजेशन के कारण कटअप यहाँ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। जितना पॉसिबल जनरल नहीं है कि इन जनरल इतनी कटअप चला जाए, 3 गुना कैंडिडेट लेना था तब भी। तो चलिए यहाँ पे 8 से 10 नंबर कैसे कम हो रहा है उसको देख के गुवाहाटी का डिटेल देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए यूआर की वैकेंसी कितनी थी पिछली बार, तो 1304 थी। इस बार 1119 है केवल यूआर की। एससी की बात करेंगे तो 384 है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा 449 है। एसटी की वैकेंसी 193 है, 226 है। ओबीसी में 696 है और 809 है। और ईडब्ल्यूएस पिछली बार नहीं था, इस बार 291 है। पिछली बार 2577 वैकेंसी थी, इस बार 2894 है। जितना ईडब्ल्यूएस का पोस्ट बढ़ा है उतना ही ज़्यादा वैकेंसी है, यानी ओवरऑल देखें तो वैकेंसी पिछली बार के बराबर ही है, लेकिन यूआर का तो कम ही है। अब यहाँ लोगों का सवाल है कि पिछली बार यहाँ कटअप यूआर का ज़्यादा क्यों गया? तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट थे और एससी एसटी के अच्छे कैंडिडेट थे, सब यूआर में आ गए। नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर बढ़ा था, जिसके कारण से यूआर का नंबर पिछली बार आरआरबी गुवाहाटी का बढ़ा था, काफ़ी बढ़ा। तो कितना बढ़ा था देख लीजिए, आपके सामने ही है। आरआरबी गुवाहाटी में पीटी के लिए जो कटअप गया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 77.09 चला गया था, और एससी के लिए गया था 67, एसटी के देखेंगे तो 57, और ओबीसी के देखेंगे तो 72। ये कटअप पीटी के लिए गया था, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 1 के रेशियो में 3 कैंडिडेट गए, एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 3 लोगों को जाना था। तो ये कटअप 100 में से था, बहुत हाई कह सकते हैं। और आरआरबी में वो हाई था, 77/100 कहें तो 77% कटअप चला गया था पीटी के लिए, जो ज़्यादा है। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये कम आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसमें। और कुछ लोगों का एक और भी सवाल आता है कि 50 से कम कटअप क्यों नहीं जाता? तो देखिए, मैं कहूँ मुझे एग्ज़ाम में बैठा दो, आप भी बैठा देना। अब मैं एक दिन भी नहीं पढ़ाई किया हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि 40 से 50 नंबर तो आता ही है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, और कुछ न कुछ लोग जानते होते हैं, कुछ मैथ का कंसेप्ट जानते होते हैं, कुछ रीजनिंग का कंसेप्ट जानते होते हैं। तो ये 40-50 नंबर तो बिना तैयारी का आता है, और जो तैयारी करते हैं वो 10 नंबर 15 नंबर तो ऊपर बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए सोचिए कि 50 से नीचे कटअप जनरली नहीं जाता है, एक्सेप्ट अपवाद के। अपवाद कहाँ? जहाँ ट्रेड वगैरह या कोई अलग से बाउंडेशन हो, कैंडिडेट बहुत कम हो, वो सारी चीज़ों में। जनरल वैकेंसी में यानी यूआर का 50 से नीचे आने का तो मतलब कभी बनता है जब जैसे आईटीआई टेक्नीशियन का वैकेंसी आता है रेलवे में। वहाँ पे क्या होता है कि केवल फीटर वाले ही भर सकते हैं,
केवल मैशनिस्ट वाले ही भर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कैटेगरियों का ना कम हो जाता है कई बार। लेकिन इन जनरल में जैसे मैं सारे बीटेक होल्डर भरे, सारे डिप्लोमा भरे, सारे बीए भरे, सारे बीएससी भरे, सारा ग्रेजुएट भरे और सारा 10+2 भरे, और आप अनुमान लगा रहे हैं कि यूआर का 50 से कम हो, जैसा कि हुबली में लोगों का कहना है कि 50 के आसपास में हो जाएगा यूआर का। कभी नहीं हो सकता, वैकेंसी चाहे कुछ भी हो, चलिए अलग बात है। उसके बाद फाइनल कटअप में देखिए इसके बाद भी 3-4 नंबर फिर बढ़े, 77 से 80 हो गया, 67 से 71 हो गया और 57 से 62 हो गया, 72 से 77 हो गया। यानी ये कटअप भी कह सकते हैं कि यहाँ भी 5 नंबर तक बढ़ गया, जो कह सकते हैं ये नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ। वैकेंसी तो इतना ही था लेकिन कैंडिडेट भी अच्छे थे और कैंडिडेट के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन ने 5-10 नंबर सब में बढ़ाया। अब इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप में क्या जाएंगे, तो पीटी के लिए मेरे तरफ से 70 नंबर तक आप लाते हैं, 66 से 70, तो आपके लिए एक यहाँ पे चांस है। उसके बाद एससी में अगर 58 से 62 तक ठीक है, एसटी में 55 से 60 तक, एसटी का पिछली बार भी 57 ही था और उसी के रेंज में इस बार भी रहेगा, 50 के आसपास, 50 से ऊपर 55 कह सकते हैं। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे, पिछली बार 72 चला गया था, उससे 4-5 नंबर कम, और आपका ईडब्ल्यूएस का ओबीसी और एससी से ऊपर 62 से 65, ओबीसी से नीचे और एससी से ऊपर यहाँ पे 62 से 65 के आसपास। फाइनल की गुवाहाटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 68 से 72 तक और 60 से 64 तक आपका एससी का, एसटी के लिए 58 से 62 तक और ओबीसी का 67 से 71 तक, और यहाँ पे अगर 68 से 64 से 68 तक ईडब्ल्यूएस का। अब सीधी बातों में बोले तो एक चीज़ है यहाँ पे, जो पिछली बार का पीटी कटअप था, अगर उतना नंबर ला देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। ये तो मैं कह सकता हूँ, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जो 2018 के पीटी इतना ला देते हैं, उससे थोड़ा 2-3 नंबर कम भी रहेगा तब भी हो जाएगा। यानी ये आपका जो काम कर रहा है आरआरबी गुवाहाटी में, वैकेंसी कोई चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, जितना वैकेंसी बढ़ा है उतना ईडब्ल्यूएस में चला गया है। लेकिन अगर कहें तो यहाँ पे कटअप कम होगा, 8 से 10 नंबर यूआर में, बाकी में 4-5 नंबर। ये क्यों? ये सारा कटअप नॉर्मलाइजेशन का इशू है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बंगलौर में भी नॉर्मलाइजेशन का असर होगा, कुछ लोगों का कहना था। तो मैं बोलूँ बंगलौर में ऑलरेडी लोएस्ट साइड था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या असर होगा। 50 नंबर का सब गया था, वो 48 गया था, 47 गया था एससी एसटी का, 49 गया था एससी का, एसटी का 48 गया था। इसमें नॉर्मलाइजेशन का कितना नंबर बढ़ा है? हो सकता है 2 नंबर 1 नंबर बढ़ा हो, तो इसमें कम होने के चांसेस कम है। तो लोग समझते नहीं है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली एनालिसिस कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में जहाँ ज़्यादा कटअप गया, ध्यान दीजिए, ज़्यादा हाईएस्ट कटअप चला गया, जहाँ 80 चला गया है, तो 80 में तो आपको दिखेगा कि 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर बढ़ा होगा। लेकिन जहाँ 85 है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो यहाँ समझिए कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये कैंडिडेट का वो एवरेज मार्क से बिलो रहा होगा या एवरेज के आसपास ही रहा होगा, इसलिए कैंडिडेट 50 वाले आ गए। थैंक यू, धन्यवाद।